आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भाजपा पार्षद दल के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि जिले में हो रहे पट्टा वितरण का कांग्रेसीकरण न किया जाए। पट्टा वितरण राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। भाजपा पार्षद ऋतु चौरसिया ने कहा कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पट्टा वितरण का कार्य प्रगति पर है। नगर निगम के 67 वार्ड में से 30 वार्ड में भाजपा के पार्षद हैं। जिन वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं, वहां पर उनकी उपेक्षा करते हुए पट्टा वितरण सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। पट्टा वितरण हेतु फॉर्म भरने का कार्य कांग्रेसियों के द्वारा या कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा या पूर्व कांग्रेस पार्षद के द्वारा कराया जा रहा है और उनके अनुमोदन से ही अधिकारियों के द्वारा पट्टा में हस्ताक्षर करके उनके हाथों पट्टा का वितरण किया जा रहा है। जी, मेरे को वार्ड वासियों के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोग यहाँ पर पट्टा का फॉर्म भरवा रहे हैं और चलते डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आज अब आप तुरंत के तुरंत फॉर्म भर के देंगे तो हम आपको कल ही पट्टा लाके दे देंगे, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने पे मैं मौके पे गई तो उन लोगों से द्वारा विरोध किया गया कि आपको आपत्ति क्या है, जबकि पट्टा एक राजस्व दस्तावेज है तो राजस्व के व्यक्ति तहसील ऑफिस से संबंधित व्यक्ति या नगर निगम से संबंधित व्यक्ति का वहां उपस्थित होना जरूरी था। कोई व्यक्ति अगर अपना व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करा रहा है तो उस दस्तावेज का दुरुपयोग हो सकता है। इसका विरोध हमने किया तो उसमें यह भी कहा गया कि महापौर जी के निर्देश पे किया जा रहा है। महापौर जी घटनास्थल पे पहुंचे, वो अपने 10-15 कांग्रेसी साथियों के पास साथ पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा कि हम सत्ता में जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता तो काम करेंगे और हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। तो इसलिए उस घटनास्थल पे काफी बहस का माहौल रहा। अंत में यही बात आई कि निगम के अधिकारी ही पट्टा वितरण या पट्टे संबंधी दस्तावेजों को भरवाने का काम करें। इसी संबंधित हम लोग आज ज्ञापन देने एडिशनल कलेक्टर सर के पास आए थे। आप ही के वार्ड में किसने बोला कितने पैसा की मांग कर रहा? आपने जैसे बताया कि पैसा की मांग रहे थे, कितने पैसे की मांग कर रहे थे? जी, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। इसको आप ये है कि पूरी तरह से इसका कांग्रेसीकरण किया जा रहा है या अनधिकृत व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का दस्तावेज भी अगर लिया जा रहा है तो बहुत गलत है वो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश का समग्र विकास करना ही कांग्रेस का मूल उद्देश्य है, जिसके जरिए गरीब, मजदूर, किसान का जीवन स्तर बेहतर बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को बचाना एवं छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। उक्त बातें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कोरबा विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव गांधी सभागार में आयोजित संकल्प शिविर में उपस्थित हजारों कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। कांग्रेसियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के 15 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल की कार्यशैली का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाजपा शासन काल में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं थी, जिसकी वजह से राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करने को विवश थे। लेकिन आज कांग्रेस सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है। क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। हमारे तमाम मंत्रिमंडल साथियों ने इस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर काम किया है। हम बात करें किसानों की, बात करें कर्जा माफी या फिर 2500 समर्थन मूल्य की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, युवाओं को या फिर नौकरी लगातार जहाँ दफ्तरें खाली रहती थी, हमारी सरकार वहाँ भी युवाओं को हाथ को काम देने का सबसे बड़ा काम किया। माता बहनों को उनके हाथों को मजबूती करने का काम किया। आने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर गरीब परिवार, मध्यम परिवार का रास्ते को उनको
रास्ते उनको मजबूत करने का काम किया। अगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में देखे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। आदरणीय साथियों, इन काम के बल पर हम जाएंगे छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की हम सरकार बनाएंगे। कोरबा के स्थानीय विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले से बहुत मजबूत हुई है, पहले भी थी और आप सभी के आशीर्वाद से आगे भी और मजबूत होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार और कोरबा क्षेत्र के कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि निर्माण और विकास के बहुत से कार्य हुए हैं। उन्होंने विश्वास पूर्वक कहा कि आप सभी की बदौलत कोरबा जिले की चारों विधानसभा सीटों को जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समर्पित है। इस बार 75 का आंकड़ा पार करने की बात कही। हमारे यहाँ तो भी सीटों का विचार नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय हो गया है। समय से पहले प्रत्याशी तय हुआ, लेकिन जितना काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते होंगे उससे कहीं ज्यादा काम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी साथी करने में जुटे हुए हैं। टिकटों का डिक्लेरेशन जब भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूत थी और आगे से और मजबूत रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे बूथों का मैनेजमेंट कोरबा विधानसभा का है, आप देखेंगे, आप बात करेंगे तो इस समझ में आएगा यहाँ हमारे बूथ भी मजबूत है, ब्लॉक भी मजबूत है, जिला भी मजबूत है, कांग्रेस के पदाधिकारी साथी भी मजबूत है। और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 10-10 पदाधिकारियों से भारी है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोरबा विधानसभा पूरे छत्तीसगढ़ का अलग टाइप का विधानसभा है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र में पूरे भारत के लोग निवास करते हैं। हर जाति, हर धर्म और हर प्रदेश के लोग कोरबा में हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है हमारे बीच। हम लोग सब मिलकर क्या काम करते हैं और कांग्रेस की सरकार को नाम करने में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। संकल्प शिविर के माध्यम से आज 3 विधानसभा हम लोगों ने कवर किए, कोरबा और पालीतानाखार, कड़ोरा। हम लगातार संकल्प शिविर के माध्यम से हर विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता ये लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला 2023 के नवंबर में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस कार्यालय अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, कब तक काम चल रहा है? हर जगह बहुत सारे जिलों में पूर्ण हो चुके, कुछ जिले में काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से जल्दी उसको भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। टिकट तो हम लोग का पूरी तरह से हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द हो जाए। जल्दी हम लोग हर जिले में जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और संकल्प शिविर लगा रहे हैं। संकल्प का मतलब आप लोग तो सभी समझते होंगे कि हम सब हिंदू हैं, तो किसी भी पूजा पाठ के पहले हम लोग संकल्प लेते हैं, तभी वो पूजा सार्थक होती है। बस इसी संदर्भ में हम लोग कांग्रेस के पुजारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ शपथ लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि हमारे यहाँ जिसको भी, जिस चेहरे को भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा उसमें हमको खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को देखना है कि हमें कांग्रेस को विजयी बनाना है हर हाल में। क्योंकि पहले हम लोग लड़े थे स्वतंत्रता के लिए गोरों से, अब हमको लड़ना है चोरों से। लेकिन देखिए ऐसा है कि अभी सब छानबीन चल रही है, सोच समझ के दिया जाएगा टिकट, जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसी को मिलेगा। अभी चल रही है, अभी मेरे हिसाब से जल्द से जल्द मिलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में एक व्यवसायी की सरेआम पिटाई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों का शहर में जुलूस निकाला गया। मामला 1 सप्ताह पुराना है। कोतवाली थाना इलाके के पुराना बस स्टैंड में दुकान चलाने वाले आनंद रैकवार के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। घटना से नाराज व्यापारी संघ ने कोतवाली थाना में ज्ञापन सौंपकर
त्वरित कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को न केवल पकड़ा बल्कि उनका जुलूस भी निकाला। पकड़े गए आरोपियों में सुभाष विश्वकर्मा, पंकज सोनी और अमर मेहरा बताया जा रहा है। दिनांक 17 को पुराने बस स्टैंड पे शहर के व्यवसायी आनंद रैकवाल से मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 326 जोड़कर आरोपी सुभाष विश्वकर्मा, पंकज सोनी और अमर मेहरा को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया। आरोपी कोरबा शहर के रहने वाले हैं। 1-2 के खिलाफ में पूर्व में भी रिकॉर्ड है। अभी इनको सबक सिखाने पर क्या है, किस तरह रैली निकाले थे? पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराने हेतु उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। सरकार एक तरफ गड्ढा मुक्त सड़कों का ढिंढोरा पीटने में लगी है। मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है। अधिकारियों की उदासीनता का परिणाम आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। पाली विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुक्ता के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क नहीं है, जिसकी शिकायत अनेकों बार की गई है, परंतु बार बार की शिकायतों के बावजूद भी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को इस पर पहल करते हुए हमारे आवागमन करने के साधन को जल्द से जल्द सुधारना चाहिए। हमारे गाँव के रोड है ना बहुत चिखला माटी वाला है, पैदल चले मुश्किल हो जाते। अभी हम ना बीमार पड़ते थे, हम लेके नहीं पाना अस्पताल होकर उन्हें हो जाते। कैसे करता तो ले जा बोला। अब कैसे करते हैं भैया, अब जैसना समय अब इतनी डेट हो जाते, बाहर लेके नहीं पान। बहुत दूर ले हमारे गांव के रोड है, चिखले पानी वाला है। तो एम्बुलेंस वगैरह नहीं जाती? नहीं जाए भैया। तो कैसे करता, कैसे ले जाता फिर? अब कोशिश करते हैं तब भी से नहीं सका। हाँ, खटिया उटिया करके देखते हैं तब भी से। अब कल तो बहुत दूर पैदल चला तो इसलिए मैं तो 1-1.5 घंटा पे अकेला चलता हो जाते। होती की जनप्रतिनिधि कौन होती, क्यों विधायक कौन होती? पुरुषोत्तम में तो एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं आए हैं। लगभग उसने कितने दूर तक रोड खराब हुई है? लगभग 3-4 किलोमीटर उसने खराब है। हाँ, बरसात के समय में क्या होता है? बरसात का अभी तो पैदल जाहिते हम मुश्किल से जाहिए, बाहर के आदमी है। अब हमार तो आदत पड़ गई भैया, उस में चलता ना, कैसे करवा अपन गाँव में। हाँ, अपन गाँव अब गुजारा तो करने पड़ी। जैसे यदि अभी कार्यक्रम में आए हैं तो आने गाँव गाड़ी घुमा के लाए हैं। हमारे गाँव के रोड पर नहीं आए हैं, दूसरे रास्ता लाए हैं। अब 2 घंटा तो हो गए है सर। अब कहाँ करूँ, बहुत प्रॉब्लम है हमार। खोरवा लेंगड़ा घालो मन निशा कथे जाए, लड़का हूँ मन स्कूल जाए बकदराते। सोसाइटी जाथन तो साइकिल फंस जाते। कबो कथन सरपंच लता हो बात नहीं माने। कौन वहाँ के सरपंच का बोलते? कामिल। कतेक दूर गाँव ले वहाँ? बने दूर है, 5-6 किलोमीटर पर जाते। 4 किलोमीटर पर। 4-5 किलोमीटर पर जाते, लेकिन सुनबे नहीं करे तो कहाँ करबो हमन। कोई नहीं सुना थे। तो जब तबियत खराब होते कुछ होते तो फिर कैसे ले जाता तुम्हें? तो कहाँ करही, साइकिल में जोर ही तब हो, साइकिल फंस जाते। खटिया हुआ में जोर के ले थे हॉस्पिटल। कई जन की मौत हो गए है उसने, कहाँ करही, आदमी है।
गाड़िया घोड़ा नहीं जाए, अभी जाही ते पता चली है। हमन गुजारा करा थन ना, उसने तो हमन जाना थन। बहुत तकलीफ होते हमन ला, अबे बार बार कथन, लेकिन हमार बात ला तो हे नहीं करे, सुनबे नहीं करे कोई, तो का करबो। बहुत प्रॉब्लम है हमार गांव जही नती है जानी, हमन कैसे करा थन तेला राला नहीं खाते कोई चिखला है कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं होती, नहीं है लाइटो रही तेहू हा बिगाड़ गए। तो पढ़ाई लिखाई भी कैसे करते लड़का मानो, अब काय करी जंगा थन तब तो लड़का जाबे नहीं करे, दूसरे गांव जा पड़ते। हाँ, दूसरे गांव जाए ला पड़ती। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम यूज हार्ट नो हार्ट इज ओपन इंडेड, अर्थात हृदय का उपयोग करें, हृदय को जाने जो खुला हुआ है, पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में आयुष मेडिकल एसोसिएशन, लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सभी प्रकार के हृदय रोगों हेतु निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर में 56 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान कर रहे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने गतिहीन जीवन शैली को हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण बताया। साथ ही उन्होंने हृदय रोगों से बचाव हेतु ओवर ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, मद्यपान एवं धूम्रपान से परहेज करने को कहा। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इस वर्ष 2023 की थीम यूज हार्ट नो हार्ट, मतलब अपने हृदय को जानें और अपने हृदय का उपयोग करें। इस थीम पर एक हृदय रोगों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, विश्व हिंदू परिषद और लायंस और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में आयोजित किया गया है, जिसमें हृदय रोगों से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ हम हृदय को मजबूती प्रदान करने के लिए और हृदय रोगों से रक्षा के लिए एक अर्जुन क्षीर क्वाथ का भी निःशुल्क सेवन यहाँ पे कराया जा रहा है हमारे द्वारा। और हृदय रोगों के लिए एक विशेष जो अभी सडन कार्डियक डेथ बहुत बड़ा कारण है हृदय रोगों में मृत्यु का, उस पर एक विशेष थेरेपी होती है, CPR थेरेपी, जिसको सावित्री आसन के नाम से भी जाना जाता है। उसका विशेष प्रशिक्षण हमारे चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के सदस्य नेत्रनंदन साहू, अश्विनी बुनकर, सिद्धराम साहनी, राकेश इस्पात, स्नेहा मिश्रा द्वारा लोगों को बताया जा रहा है और विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनको समझाकर, ताकि वो इस विधि को सीखें जो कि मृत्यु दर को रोकने में और इस सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है, हृदयाघात जिसको कहते हैं, उससे बचाने में बहुत लाभकारी है। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि 90 से अधिक % में इनमें सफलता प्राप्त हुई है जीवन बचाने में, तो इसका विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ में हृदय रोगों के लिए आवश्यक पुस्तिका का भी यहाँ पर हमारे द्वारा वितरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने रोगों को समझकर, अपने हृदय को समझकर उसके उपयोगी संबंधी कार्य को कर सकते हैं। हृदय रोग के लिए जो हृदय की मजबूती के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसमें पुस्तिका में सब वर्णन है, उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़कर अपने जीवन में उसको अपनाकर हृदय रोगों से बच सकते हैं। हृदय रोगों से बचाव के लिए मुख्यतः एक तो हमारी जीवन शैली को हमको सही रखना चाहिए, सकारात्मक। वो आज की जो भागम भाग वाली दुनिया है, जिसमें भौतिकता की अंधी दौड़ में लोग पागलपन की तरह भाग रहे हैं, जिसके कारण से उनके जीवन में अत्यधिक तनाव आ चुका है। इस तनाव युक्त जीवन में अपनी जीवन शैली को सकारात्मक कर, अपने आहार विहार को ठीक कर, अनियमित दिनचर्या जो है उसको सही कर, ओवर ईटिंग, जंक फूड, फास्ट फूड से परहेज कर, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर यदि इनको अपने जीवन में उतारें तो हृदय रोगों से बचाव किया जा सकता है और हृदय रोगों से व्यक्ति बच सकता है। अभी तक हमने कुल 56 मरीज के लगभग देखा है लोगों को और उनको सुझाव दिया है, उनको योग प्राणायाम के बारे में भी बताया है और साथ ही जो सुविधाएं हैं इस कैंप में दी जा रही हैं उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं और उससे मतलब वो खुश भी हो रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन आयोजकों द्वारा किया गया है। इसके लिए उनको वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, साधुवाद भी दे रहे हैं।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।